हाय फ्रेंड्स। तो पिछली पार्ट 1 में मैंने 15.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कर लिया था। अब मैं आपको उसके आगे का करवाऊंगी। तो यह है 6 क्वेश्चन है। फाइंड द अननोन लेंस एंड द पेरीमीटर ऑफ द ईच फिगर। ये एक फिगर दे रखी है जो कि यहाँ मैंने ड्रॉ कर रखी है। अब हमें यहाँ पे इन्होंने बोला है अननोन लेंस निकालनी है। यहाँ पे अननोन 2 लेंस है। पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के इसको कर लेते हैं लेबल। A B C D E F G H है ना। A B प्लस B C प्लस C D प्लस D E प्लस E F प्लस F G प्लस G H प्लस एच ए। ये हो गया। अब ए की क्या है 2 सेंटीमीटर, बी सी की 4 सेंटीमीटर, सी डी की हमें निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे? पहले यहाँ पे यहाँ पे पूरा 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 सेंटीमीटर है। तो ये तो इक्वल हुए दोनों, है ना। तो ये 4 प्लस हम पहले 4 + 2 करेंगे तो ये क्या हो गया 6 हो गया, है ना। 6 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है तो हम 6 से 8 को माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका मतलब लेंथ निकलेगी 2 सेंटीमीटर, 2 है ना। डी ई का 4 सेंटीमीटर, ई एफ का 4, एफ जी का निकालना है। एफ जी का कैसे निकालेंगे? एच ए का 6 सेंटीमीटर है, ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। जी एच का 8 सेंटीमीटर और एच ए का 6 सेंटीमीटर। तो हम अब इसको ऐड कर देंगे तो ऐड करके इसका आंसर निकल के आएगा हमारा 36 आंसर आ जाएगा। अब हम कैसे लिखेंगे इसको आंसर? पेरीमीटर ऑफ द फिगर ए इज 36 सेंटीमीटर, है ना। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो ये तो ए पार्ट है। अब बी पार्ट देखिए। बी पार्ट है ये। अब ये कुछ इस टाइप की फिगर दे रखी है यहाँ पे, तो इसको मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। तो कुछ इसी टाइप से फिगर बनी हुई थी। अब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हम इसे लेबल कर लेते हैं A B C D E F G H हो गया। अब A B प्लस B C प्लस C D प्लस D E प्लस E F प्लस F G प्लस G H प्लस H A, है ना। A B 10 सेंटीमीटर, B C 14 सेंटीमीटर, C D 10 सेंटीमीटर, D E 2 सेंटीमीटर, E F 7 सेंटीमीटर, F G का हमें निकालना है। तो F G का हम कैसे निकालेंगे? ये पूरा इक्वल है 14, इसका मतलब ये भी 14 है। तो यहाँ पे 2 दे रखे हैं, मतलब इतना पार्ट दे रखा है, तो इसको हम प्लस कर लेंगे। 2 + 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब जब यहाँ पे 4 हो जाएगा तो हम इसे 14 से माइनस कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर बचा। इसका मतलब इसकी लेंथ हुई 10 सेंटीमीटर। तो 10 F G H 7 सेंटीमीटर, H A का 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे
तो ऐड करके इसका आंसर आ रहा है 62। 62 आंसर आ गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? आंसर पेरीमीटर ऑफ द फिगर B इज 62 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 7th। टू साइड्स, यहाँ पे दे रखा है, टू साइड्स ऑफ आर ट्रायंगल आर 14 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। The perimeter of a triangle is 48 centimeter. What is the measure of its third angle? थर्ड साइड का क्या वो होगा मेजर? तो यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे? पहले टू साइड्स का हमें निकालने के लिए क्या करना है? measure of फर्स्ट साइड, तो इसका क्या आएगा? 14 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ सेकेंड साइड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। नाउ मेजर ऑफ थर्ड साइड, तो इसका मेजर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3 इंटू साइड। अब कैसे करेंगे? हम इसको थर्ड साइड को मान लेते हैं x, है ना। 3 इंटू साइड, तो क्या होगा? हमें यहाँ पे फर्स्ट साइड दे रखी है, सेकंड साइड दे रखी है। 3 इंटू साइड दे है ना, लेकिन 3 इंटू साइड से हम कैसे करेंगे? पहले हम वो नहीं निकालेंगे, मतलब 3 इंटू साइड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें साइड तो अलग अलग दे रखे हैं ना सबकी। तो हम इसे किस तरह से निकालेंगे? हम करेंगे 48 माइनस 20 प्लस 14, है ना। इसको करके आंसर निकाल लेंगे। तो 48, तो इसका क्या? माइनस 34, है ना। 34 आंसर आ जाएगा। अब इसको हम कर देंगे माइनस, तो इसको माइनस करके आंसर आ जाएगा 14। तो हम लिख देंगे यहाँ 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब आंसर आ जाएगा मेजर ऑफ थर्ड साइड इज 14 सेंटीमीटर, है ना। इसका भी आंसर निकल गया। अब 8th पर बढ़ते हैं। 8th उन्होंने बोला है 2 स्क्वायर्स ऑफ अ साइड 2 सेंटीमीटर आर कट आउट ऑफ अ रेक्टेंगल 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रिमेनिंग फिगर, है ना। तो यहाँ पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ नोटबुक पे। तो देखिए मैंने इसकी फिगर बना ली है। ये पूरा 10 सेंटीमीटर का, ये कह रहे हैं कि स्क्वायर्स कट हो गए, तो मतलब ये एक स्क्वायर है और ये एक स्क्वायर है, एक फिगर में से कट हो गए, है ना। तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर,
और ये कितने का, पूरा 10 सेंटीमीटर का। तो हम ये वैकेंट पार्ट को तो काउंट नहीं कर सकते हैं, पूरा 10 हमें पेरीमीटर निकालना है। तो हम किस तरह, ऐसे नहीं निकाल सकते ना। तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका लेबल कर लेते हैं, A B C D E F G, है ना, G तक हो गया, A B C D E F G H तक हो गया। यहाँ हम लिखेंगे A B प्लस B C प्लस C D प्लस D E प्लस E F प्लस F G प्लस G H प्लस H A, है ना। अब हम यहाँ करेंगे ए बी कितना हुआ, यहाँ पूरा 5 सेंटीमीटर दे रखा है ना, पूरा। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसको हम पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो हम वो कैसे निकालेंगे, इतने का हमने देखा 2 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम 2 को माइनस कर देंगे 5 में से, तो कितना बचेगा 3। इसका मतलब इतना 3 सेंटीमीटर है। तो हम ए बी का कितना निकला, 3 सेंटीमीटर। बी सी का, डी सी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये तो पूरा स्क्वायर 2 है ना। सी डी का सी डी का निकलेगा, सी डी मतलब ये, तो सी डी का भी 2 सेंटीमीटर प्लस डी ई का, ये पूरा ये 2 है, ये 8 है, तो 8 सेंटीमीटर। ई एफ का 3 सेंटीमीटर। एफ जी का 2 सेंटीमीटर। जी एच का भी 2 सेंटीमीटर और एच ए का, अब ये पूरा तो 2 है, 2 में से 10 को माइनस कर दोगे तो निकल आएगा 8। तो इसका मतलब ये 8 सेंटीमीटर का। अब हम इसे ऐड कर देंगे, तो ऐड करके इसका आंसर निकल के आएगा 30। तो आंसर निकल के आएगा, यहाँ से निकल गया 30 सेंटीमीटर। तो हम इसका आंसर निकलेंगे, आंसर लिखेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द remaining figure is 30 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडजॉइनिंग फिगर इज मेड अप ऑफ 2 rectangles measuring 7 centimeter by 3 centimeter, है ना, and a square of size 4 centimeter. Find the perimeter of the figure. तो यहाँ कुछ गायब भी कर रखे होंगे, तो पहले हम इसको नॉर्मली फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इजी करने के लिए। इसे मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ, है ना। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है, ये इस तरह से फिगर है। अब इसको हम लेबल कर लेते हैं।
ना जे तक। अब कुछ लोग इस तरह से भी लेबलिंग करते हैं, तो ऐसे नहीं करना, यहाँ से करना है A B C D E F G H I J K हाँ, तो मैंने इस तरह से लेबलिंग कर दी है इसकी। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या आएगा, A B प्लस B C प्लस C D प्लस D E प्लस E F प्लस F G प्लस G H प्लस H I प्लस I J प्लस J A, है ना, यहाँ तक आ गया। अब इसे लिखते हैं, ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 7, सी, हाँ देखिए एक कॉर्नर लेफ्ट रह गया ना, डी ई एफ जी एच आई जे के 7 सेंटीमीटर। अब सी डी 3 सेंटीमीटर, डी ई का कैसे निकालोगे, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है ना, ये 4 है और ये 7 है। ये इस तरह से देखो, ये यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, ये इसके बीचों बीच आ रहा है ना, और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है ना। अब हमें यहाँ का ढूंढना है, तो ये 7 हो गया, ये 1 हो गया, इसका मतलब ये 1 से ये 4 प्लस 1 5 हो गया। अब 5 में से 7 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2, तो इसका मतलब ये हो गया 2 सेंटीमीटर। डी ई क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर। ई एफ, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। एफ जी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। जी एच 7 सेंटीमीटर। एच आई 3 सेंटीमीटर। आई जे है ना, एच आई 3 सेंटीमीटर। आई जे का कितना होगा, अब इसका निकालना है तो क्या करेंगे, ये 4 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, 7 में से 4 माइनस कर दोगे, ये बच गया 3 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये भी है 3 सेंटीमीटर। प्लस आई जे हो गया जे के, अब जे के हो गया 4 सेंटीमीटर, और के ए 1 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करके, तो इसको ऐड करके आंसर आएगा 40 आंसर आ गया। अब इसको लिखेंगे perimeter of the figure is
इज़ 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया है 15.1 डन हो गया। और अगर आपको 15.2 भी देखनी है तो आप पार्ट 3 में जाकर देख सकते हैं। और ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो बाय।